हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में समकालीन भारत नाम से जो भूगोल की किताब है, इस किताब के पाठ 1 संसाधन और विकास के पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 में इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर रखे हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी रेतीली मृदा और ऑप्शन डी काली मृदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काली मृदा। तो काली मृदा को ही रेगुर मृदा भी कहा जाता है। जो काली मृदा होती है, काली मिट्टी होती है, यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है और इसका विस्तार भारत के गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांगर। तो बांगर मिट्टी में कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी ब्राजील में, ऑप्शन सी स्पेन में, ऑप्शन डी फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील में। तो रियो डी जेनेरो प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 4, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान हैं? ऑप्शन ए 41%, ऑप्शन बी 43%, ऑप्शन सी 45% और ऑप्शन डी 47%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 43%। तो भारत के लगभग 43% भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं। नंबर 5, निम्नांकित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव और दूसरा अजैव। जैव जिनमें जीवन होता है वो जैव संसाधन कहलाते हैं, अजैव जिनमें जीवन नहीं होता है। तो इनमें से तो पशु है, पशु सजीव संसाधन है। तो इसी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पशु। पशु एक जैव संसाधन है। इसके अलावा लौह हो गया, चट्टान और सोना, ये सब निर्जीव होते हैं, तो ये अजैव संसाधन होंगे। प्रश्न नंबर 6, सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय संसाधन, ऑप्शन बी व्यक्तिगत संसाधन, ऑप्शन सी सामुदायिक संसाधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वामित्व के आधार पर या हम कहें अधिकार के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसमें से जो सड़कें और नहरें होंगी वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ऑप्शन ए नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ऑप्शन बी जैव और अजैव, ऑप्शन सी व्यक्तिगत और सामुदायिक और ऑप्शन डी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों को हम दो भागों में बांटते होते हैं। समाप्यता मतलब समाप्ति के आधार पर संसाधन समाप्त होते हैं कि नहीं होते हैं, इस आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर हमेशा के लिए समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। और अनवीकरणीय वो होते हैं कि जो एक बार प्रयोग करने पर हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं या जिनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क हो गया, कोयला, पेट्रोल आदि अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 8, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द किसने कहे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हमारे पास आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। तो ये शब्द कहे थे महात्मा गांधी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है और यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के जमा करने से होता है। प्रश्न नंबर 10, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को किन दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए तराई भाबर, ऑप्शन बी बांगर खादर, ऑप्शन सी लाल पीली और ऑप्शन डी उपजाऊ अनउपजाऊ। तो आयु के आधार पर जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं।
बांगर और खादर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उनके निक्षेपों को हम बांगर बोलते हैं, और इसी प्रकार से जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम खादर बोलते हैं। तो खादर अधिक उपयोगी मतलब अधिक उपजाऊ होता है और बांगर की अपेक्षा। तो बांगर खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। प्रश्न नंबर 11 है, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी और ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता, या हम कह सकते हैं नमी को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 12, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी ईंट और ऑप्शन डी बालू। तो जो लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया है, इसका अर्थ होता है ईंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरो 1992 ईस्वी, ऑप्शन बी कोपेनहेगन 1997 ईस्वी, ऑप्शन सी साओ पोलो 1980 ईस्वी और ऑप्शन डी नई दिल्ली 1985 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रियो डी जेनेरो 1992 ईस्वी। तो प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 14, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ संसाधन हमारे पास हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए मतलब कि किसी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये शब्द कहे थे महात्मा गांधी ने। तो आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की कल्पना प्रस्तुत की? ऑप्शन ए विश्व पर्यावरण आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन बी ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पे तंत्र होगा, गलती से यंत्र लिखा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र आयोग, और ऑप्शन डी मुतदा आयोग रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट। तो उसने ही सबसे पहले सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।